हम कवर कर रहे थे 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर्स। इसके अंदर हम इसकी एक थ्योरम देख चुके थे जो कि 1.1 थ्योरम है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इस थ्योरम को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम देखेंगे उस थ्योरम के बेस पे ही एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर कह रहा है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। इसके अंदर कह रहा है कि इन दोनों का एचसीएफ निकालना है और वो बोल रहा है उसके अंदर हमें यूज करना है यूक्लिड्स एल्गोरिथम का। यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करके हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है इसका। तो देखो, सबसे पहली चीज यूक्लिड्स एल्गोरिथम में हमने क्या सीखा था कि डिवीजन सीखा था। जो हम छोटी क्लासेस में करते थे वही डिवीजन था बस उसके अंदर, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखोगे तो हमें देखना है कि छोटा नंबर कौन सा है इन दोनों में से। छोटा नंबर हमारा ये है, तो यहाँ पे जो छोटा नंबर होगा वो हमारा क्या बनेगा, डिवाइजर बनेगा। और जो बड़ा नंबर होगा वो हमारा क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा। तो हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। बाहर क्या आएगा, 4052 और अंदर रहेगा 12576। तो देखो 4000 के टेबल में अगर हमें चेक करना है, 4052 के टेबल में ये इसके आसपास कुछ आता है कि नहीं आता है, हमें ये चेक करना है। तो देखो ये 4000 की रेंज में है और ये 12000 की रेंज में है। देखो इसका पहला नंबर देख रहे हो 4 है अब, और इसका पहला नंबर क्या है, 12 है, ठीक है। तो देखो 4 3 12 तो होता ही है, तो यानी कि अगर 3 से करेंगे तो शायद इसके आसपास आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 4052 को हम मारेंगे मल्टीप्लाई 3 से। 3 2 6, 3 5 15, 3 4 12। यहाँ पे 0 से करा तो 1 कैरी हो गया सीधा, ठीक है। 12156, 12156 किस पे आया है, 3 पे। इसको माइनस करेंगे, 6 में से 6 गए 0, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 1 गए 4 और 12 में से 12 जाएंगे 0। अब देखो एक चीज हमें और चीज समझनी है इसके अंदर कि जो इसका रिमाइंडर होता है ना, वो अगले स्टेप में जाके इसका क्या बन जाता है, डिवाइजर बन जाता है। और जो डिवाइजर था ना पहले, वो इसका डिविडेंड बन जाता है, मतलब वो अंदर चला जाता है, ठीक है। और ये ऐसा कब तक होता रहता है, ऐसा जब तक होता है जब तक रिमाइंडर क्या हो जाता है इसका एंड में जाके 0 ना हो जाए, जब तक ये ऐसा चलता रहता है। तो हमें क्या करना है, 420 है ना, अब ये आपका डिवाइजर बन जाएगा जो रिमाइंडर आया है, और ये आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब 4052 को आपने अंदर ले लिया। देखो अब क्या करना है, 400 की रेंज में है ये और ये 4000 की रेंज में। अब देखो 420 को अगर आप 10 से करते हो तो 4200 आ जाता है, ठीक है। तो हमें इससे ये तो पता लग गया कि ये इससे नीचे ही जाएगा, 9 पे जाएगा शायद। इसके आसपास अगर आएगा तो आसपास लाना है तो हमें 9 से करना पड़ेगा। तो हम 420 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 9 से। 9 को 0 से करा 0 ही आ गया, और 9 को 2 से करा 18, 9 4 36 37, 3780, ठीक है। 9 पे करने पे 3780 माइनस करेंगे, 2 में से 0 गए 2, अब ये 15 हो जाएगा, कैरी करेंगे तो 15 में से 8 गए 7, और ये 9 हो गया, कैरी लिया था यहाँ से। 9 में से 7 गए तो 2, और 3 में से 3 गया 0, क्योंकि यहाँ 3 हो जाएगा, कैरी करा था 272। अब ये आपका रिमाइंडर आ गया। अब क्या करना है, वही चीज, रिमाइंडर ये है तो ये डिवाइजर बन जाएगा, और जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा आपका। तो ये चीज अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब 420 अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब 272 के टेबल में चेक करना है इसके आसपास आता है कि नहीं आता। अगर 2 से करेंगे तो इससे ऊपर चला जाएगा, तो 1 से करेंगे। अब 1 से करा हमने तो क्या आया, अब कैरी करेंगे, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ आ गया 11, 11 रह गया, यहाँ से कैरी करा तो ठीक है 11, 11 में से 7 गए 4, और यहाँ क्या था 3, कैरी कर लिया था क्योंकि यहाँ पे 1, तो 3 में से 2 गए 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 148।
अब देखो रिमाइंडर क्या बचा आपका 148। अब वही चीज अगले स्टेप में होगी कि जो हमारा डिवाइजर था वो आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर आया वो आपका क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा अगले स्टेप में। 48 बाहर रहेगा, 272 अंदर। तो अब हमें क्या करना है, 148 को 1 से करना है, तो 148, ठीक है ना, 2 पे करते तो ज्यादा हो जाता। अब माइनस कर लोगे, कैरी करोगे, 12 में से 8 गए तो कितना आया, 4। ये 6 रह गए, 6 में से 4 गए 2, और 2 में से 1 गए 1, 124 आ जाएगा। अब वही चीज कि ये रिमाइंडर है, ये आपका डिवाइजर बन जाएगा, और जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। 148 अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब 124 को 1 से करोगे तो 124 बच गया, कितना है यहाँ पे, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0। अब देखो अब यहाँ पे क्या आ गया, 24 आ गया, ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर बन जाएगा और ये डिविडेंड बन जाएगा। 124 अंदर आ गया। अब 24 को कितने से करोगे कि इसके आसपास आए, तो 24 को हम कर लेते हैं 5 से। 24 को अगर आप 5 से करोगे तो आपका आ जाएगा 120, ठीक है। 5 से करने पे हमारा आ गया 120। अब 124 में से 120 माइनस करोगे तो सीधा सीधा दिख रहा है 4 आ जाएगा, 4 में से 0 गए 4, और 12 में से 12 चला जाएगा, सीधा 0 ही हो गया, है ना। अब अंदर क्या आ जाएगा, 24, ठीक है, 24 आ जाएगा अंदर। अब 4 को 6 से करोगे तो 24 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे, रिमाइंडर आपका आ गया 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होगा ना, ये 4 इसका HCF होगा, क्योंकि आखिरी में जब डिवाइड करा जाता है और 0 आ जाता है ना रिमाइंडर, तो आखिरी में जो डिवाइड करता है उसको ही क्या बोला जाता है, HCF, ठीक है ना। लेकिन इसके कुछ स्टेप्स भी दिखाने होते हैं, वो स्टेप्स करेंगे अब हम। अब देखो इसके स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 1 के अंदर हम लिखेंगे सिंस 12,576 इज ग्रेटर देन 4052 वी अप्लाई द डिवीजन लेमा। हम इसके अंदर क्या करेंगे, डिवीजन लेमा लगाएंगे। जो हमने स्टार्ट किया था ना वही चीज उसके अंदर, इन दोनों में से कौन सा बड़ा था, ये बड़ा था, तो हमने डिवीजन लेमा लगा दिया इसके अंदर, ठीक है। पहले ये बताया कि ये बड़ा है तो ये चीज बाहर रहेगी उस हिसाब से, है ना, कि ये चीज हमारा क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा। तो हम एक चीज करते थे ना कि हम करते थे ये इस तरीके से करते थे हम, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, इस तरीके से हम करते थे, है ना। डिविडेंड हमारा कहाँ आता था, यहाँ आता था, ठीक है, यहाँ आता था डिवाइजर, उससे मल्टीप्लाई होता था क्वोशिएंट, फिर प्लस करते थे रिमाइंडर। तो बस वही करते चले जाना है यहाँ पे, ठीक है ना। यही इसका प्रोसेस है जो दिखाना है हमें, ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो जो हमारा डिविडेंड है वो कितना है, 12,576, 12,576, और डिवाइजर क्या बना था पहले, 4,052, ठीक है। और हमको इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, हमें इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखना है क्वोशिएंट। अब क्वोशिएंट क्या था, 3 था, ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई करा था ना हमने इसे। फिर रिमाइंडर क्या बच गया था हमारा, रिमाइंडर जो हमारा बचा था वो हमारा रिमाइंडर बचा था 420, ठीक है। फिर हमने क्या करा, देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हमने लिखा स्टेप 2 के अंदर, स्टेप 2 के अंदर हमने लिखा रिमाइंडर 420 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या है, 420 इक्वल नहीं है 0 के, तो हम लिखेंगे सो अगेन अप्लाई
अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा। ठीक है, हमने लिखा कि रिमाइंडर 0 नहीं आया है, 420 इज नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा को हम दोबारा से लगा देंगे। अब देखो, अब अगले स्टेप में क्या होगा, जो हमारा डिवाइजर था वो हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड, तो वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो डिवाइजर क्या बना था हमारा, जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर बनता है ना, तो 420 डिवाइजर की जगह आ जाएगा। और इनटू में 420 को हमने किससे इनटू करा था, 9 से इनटू करा था ना। ठीक है, 9 से इनटू कर दिया, और प्लस में हमारा रिमाइंडर क्या बचा था, हमारा रिमाइंडर बचा था 272, तो हमने 272 लिख दिया। ठीक है ना, अब इसके अंदर क्या करेंगे, अब वही चीज हमारा अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, अगले स्टेप के अंदर हमारा जो डिवाइजर था वो हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। अगले स्टेप में आगे है, स्टेप 3 के अंदर हम क्या करेंगे, रिमाइंडर 272 इज नॉट इक्वल टू 0, 272 0 के इक्वल नहीं आया, तो हम दोबारा से लगा देंगे इसके अंदर। ठीक है ना, तो हमारा 272 क्या था, हमारा 272 रिमाइंडर था, तो जो रिमाइंडर होता है वो मैंने क्या बताया था, वो क्या बन जाता है हमारा अगले स्टेप में, डिवाइजर बन जाता है। ठीक है ना, तो आएगा 420 इक्वल टू 272 इंटू 272 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा था, 1 से मल्टीप्लाई करा था, और रिमाइंडर हमारा क्या बच गया था, फिर रिमाइंडर हमारा बच गया था 148। ठीक है ना, अब देखो रिमाइंडर यहाँ पे भी 148 बच रहा है, अब 0 नहीं हुआ है अभी तक, तो हम क्या करेंगे, अब स्टेप 4 के अंदर भी यही करेंगे। स्टेप 4 लिखेंगे रिमाइंडर 148 इज नॉट इक्वल टू 0। 148 क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, तो हम वही चीज करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हमें अगले स्टेप के अंदर 148 जो है हमारा जो रिमाइंडर होता है वो क्या बन जाता है, डिवाइजर बन जाता है, और 272 क्या बन जाएगा, हमारा डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है ना, 148 फिर इधर आएगा, फिर 148 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा था, 148 को हमने मल्टीप्लाई करा था 1 से, और प्लस में रिमाइंडर क्या निकल के आया था हमारा, 124 निकल के आया था रिमाइंडर। जब हमने 148 को 1 से मल्टीप्लाई करा था तो रिमाइंडर हमारा 124 निकल के आया था। ठीक है, अब क्या होगा अगले स्टेप में, वही चीज स्टेप 5। स्टेप 5 के अंदर क्या लिखना है, वही रिमाइंडर 124 इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर 124 क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, अब देखो जो हमारा डिवाइजर था वो बन जाएगा हमारा डिविडेंड, 148 इधर आ जाएगा, और जो रिमाइंडर होता है वो क्या बन जाता है, हमारा डिवाइजर बन जाता है। तो 124 इंटू 1 प्लस 124 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 1 से, तो रिमाइंडर हमारा क्या निकल के आया था, 24। ठीक है, अब देखो ये आ गया स्टेप नंबर 5 में। ठीक है, अब हमारा अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, स्टेप नंबर 6 के अंदर हमारा क्या होगा कि जो 124 है जो हमारा डिवाइजर था वो अगले स्टेप में जाके क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, देखो स्टेप 6 के अंदर क्या होगा, रिमाइंडर 24 इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया, तो हमें क्या करना है, वो जो हमारा वहां पे डिवाइजर था, डिवाइजर क्या था 124, वो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और हमारा जो रिमाइंडर था 24 वो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। 24 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा था, वहां पे 5 से मल्टीप्लाई करा था, तो रिमाइंडर हमारा क्या बच गया था, 4 है ना, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे क्या बच गया था, 4। हमें स्टेप 7 के अंदर क्या करना है, स्टेप 7 रिमाइंडर 4 नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 4 0 के इक्वल नहीं आया है, तो हमें क्या करना है, वही कि डिवाइजर आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, और जो आपका रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा, आपका डिवाइजर बन जाएगा। 4 इंटू 4 को हमने किससे इंटू करा था, 6 से ना, 4 6 जा,
और प्लस में 0, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया था, 0 आ गया था, वो हम एंड में जाके हमारा यहाँ पे, ठीक है ना, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब देखो लिखोगे रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो लिखोगे सो HCF किसका 12,576 और 4,052, इनका जो HCF आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 4, जिससे आखिरी डिवाइड मारा जाता है जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो जो डिवाइजर होता है उस टाइम पे वो हमारा क्या होता है HCF होता है। ठीक है, ये हमारा था एग्जांपल नंबर 1।